How to find HCF and LCM of given numbers by prime factorization method। यहाँ हम सीखेंगे कि दिए हुए नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे HCF और LCM निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है A और एक नंबर है B। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2⁵3, 5 स्क्वायर एंड 7। इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2�7, 5⁴ एंड 11। अगर हमें HCF और LCM निकालना होता है तो पहले हम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरह से पावर्स में लिख लेते हैं। पावर्स में लिखने के बाद नंबर्स का जो HCF होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो HCF होता है कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर 2 और 5 कॉमन फैक्टर्स हैं, 7 और 11 कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं। दोनों नंबर्स में 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं और इनकी लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट यानी कि 2⁵3 टाइम्स 5 स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं कि 2 की लोएस्ट पावर 3 है और 5 की लोएस्ट पावर 2 है। इनका प्रोडक्ट यानी 8 टाइम्स 25 और 200, ये HCF होगा इन दो नंबर्स का। और अब हम LCM देखते हैं क्या होगा। LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इस समय इन दोनों नंबर्स में कुल 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 5, 7 और 11। इन सब की बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट, जैसे अब 2 है, 2 कॉमन फैक्टर है, इसकी तो हम बड़ी पावर ले लेंगे 7। 5 कॉमन फैक्टर है, इसकी भी बड़ी पावर ले लेंगे, यानी कॉमन फैक्टर्स की तो बड़ी पावर ले लेंगे। और जो कॉमन नहीं है, अब 7 भी एक प्राइम फैक्टर है, इसकी पावर 1 आ रही है, और 11 भी एक फैक्टर है, इसकी पावर भी 1 है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी तो बड़ी पावर्स ले ली जाती हैं और जो कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं वो तो आते ही हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये देगा LCM। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM निकाल पाते हैं। ये NCERT का एग्जाम्पल 2 है। अब हम देखेंगे कि गिवन नंबर्स का HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे और उनको पावर्स में लिख लेंगे। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 3 है और इनकी पावर्स 1 है। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 स्क्वायर टाइम्स 5। अब HCF होता है कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। यहाँ सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 2 है और उसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो HCF 6 और 20 का 2 बना। इसी तरह से LCM लिखते समय कॉमन फैक्टर की तो बड़ी पावर ले लेते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर आ जाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो तो आएंगे ही। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में 2, 3 और 5 3 प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं और उनकी बड़ी पावर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। 2 की बड़ी पावर है 2 जो हमने लिख दी। 3 कोई और जगह पे लिखा नहीं हुआ था, अगर कहीं और बड़ी पावर मिलती तो शायद हम वो लिखते, पर अभी 3 ही आएगा और 5 भी अकेला फैक्टर है इसलिए ये आएंगे। तो HCF 6 एंड 20 का 2 है और LCM है 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5 और ये बन गया 60। ये NCERT का एग्जाम्पल 3 है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। सबसे पहले हम 96 और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 404 की 101 प्राइम नंबर है, तो 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2⁵5 टाइम्स 3 और 404 की आएगी 2 स्क्वायर टाइम्स 101। अब हमें सबसे पहले तो HCF लिखना है।
एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेते हैं। इन दोनों नंबर्स में 2 अकेला कॉमन फैक्टर है और उसकी लोएस्ट पावर है 2, तो 2 स्क्वायर यानी 4 एचसीएफ आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में एलसीएम को डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं कहा गया, हमसे कहा गया कि पहले एचसीएफ निकालो और उसकी मदद से एलसीएम निकालो। अगर ऐसा होता है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, एचसीएफ टाइम्स एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर हमें एचसीएफ मालूम है और हमें एलसीएम लिखना है। हमें नंबर्स भी मालूम है तो हम उनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। नंबर्स हैं 96 एंड 404 और एचसीएफ आया हुआ है 4 और ये बन गया 9696। तो एलसीएम लिख लिया। अगर हमसे डायरेक्ट एलसीएम मांगा जाता तो हम कैसे लिखते? तब हम कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेते, यानी 2⁵। अब बाकी भी जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी भी बड़ी पावर्स लेते। 3 भी प्राइम फैक्टर है और 101 भी, और इनकी पावर्स 1 ही हैं। 2⁵ 32 होता है और यहाँ से 101 आ गया, ये हो गया 96 टाइम्स 101, 9696। ये आंसर है। ये एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी का। इसमें भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे 6, 72 एंड 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 6 की है 2 टाइम्स 3, 72 की होगी क्योंकि ये 8 टाइम्स 9 होता है, तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर, और 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम लिखने हैं। एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर है 2 और उसकी लोएस्ट पावर आ रही है 1, क्योंकि इन दोनों में तो पावर 3 आ रही है, तो लोएस्ट पावर है 1, और 3 भी कॉमन फैक्टर है और उसकी भी लोएस्ट पावर आ रही है 1, 6, तो एचसीएफ आ गया 6। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेते हैं, तो ये आ गया 2 क्यूब टाइम्स 3 की भी बड़ी पावर है 2, 5 भी एक प्राइम फैक्टर है, वो तो आएगा ही, तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स 9 टाइम्स 5 और 72 टाइम्स 5, 360। ये आंसर है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए हुए नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को लिख सकते हैं।